आपको बता दें कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों का जो विकास हुआ वो अब तक देश की आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। नेताओं का अपना पर्सनल उनका विचार हो सकता है, पार्टी का विचार तो नहीं है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, गिरिराज कद्दावर सिंह का नेता उनका है। पर्सनल मामला है, पार्टी का ये विचार नहीं है। पार्टी ऐसा नहीं मानती। पार्टी ऐसा नहीं मानती। वो लोग अब तक मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते थे, मगर अब मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं कि एनडीए की सरकार में जितना विकास मुसलमानों का हुआ है वो न कभी हो सकता था न कभी होगा। मामला है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है ना। विपक्ष तो विकास का मुद्दा लेकर चुनाव में आ नहीं सकती, तो वक्फ बिल का मुद्दा लेकर आ गई, इसी तरह के भ्रामक एजेंडे लेकर आ गई। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर राजनीतिक दल इस वक्त चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। जनता की राय जानने के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम इस वक्त मोतिहारी में मौजूद है। मोतिहारी की जनता से हमने यहाँ के मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन अब हम नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। आसपास के जितने नेता हैं उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इतने सालों में कितना काम किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस बार क्या होगा मोतिहारी में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मोहिबुल हक हैं, जो कि बीजेपी के बड़े नेताओं में इनका नाम शामिल है, प्रदेश महामंत्री हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। कैसी चल रही है सर बीजेपी की तैयारी? सबसे पहले मैं इस चैनल को तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप चंपारण की धरती पे अहम मुद्दों को लेकर आपने पब्लिक से और नेताओं से आपने चर्चा किया। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ आपको। बीजेपी की कैसी तैयारी है अभी? बीजेपी की तैयारी हमेशा ही रहती है। बीजेपी परमानेंट 24 घंटा वर्किंग मूड में रहती है। बीजेपी की जो संगठनात्मक जो संरचना है वो टोटल तैयारी में है, और जिस वक्त जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी हम लोग चुनावी मूड में एकदम रेडी पोजीशन में हैं। आप प्रदेश महामंत्री हैं, अगर हम मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में कितना काम किया है बीजेपी ने, क्योंकि 4 से 5 बार के विधायक हैं आपके? 5 बार से जब से वो एमएलए हैं, उसके पहले की जो स्थिति थी, शहर नहीं दिखता था। आज मोतिहारी पूरे प्रदेश में पहला स्थान पर है। इतना खूबसूरत शहर, इतना सिस्टमेटिक शहर बिहार में कोई भी शहर नहीं है। या मैं कहूँ कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, एक बात की खूब चर्चा होती है कि यहाँ मोदी जी की लहर चलती है। किसी भी कैंडिडेट को अगर बीजेपी टिकट देगी, स्थानीय कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी जिसे टिकट देगी वो जीतेगा। इसकी वजह है कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। हमारी पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है। पार्टी जिसको सिंबल देगी पार्टी चुनाव लड़ती है। ये इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पश्चिम चंपारण के ढेर सारे जगहों पर। कैंडिडेट को देखकर लोगों ने वोट नहीं दिया, अब कैंडिडेट काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ जाइएगा, हमारी एनडीए की सरकार के जो भी एमएलए हैं वहाँ विकास हो रहा है। बेतिया के कई ऐसे विधानसभा हैं, अगर मैं भागीरथी जी का नाम लूँ, रश्मि वर्मा का नाम लूँ, इन तमाम क्षेत्रों में जब हमने बातचीत की, लोगों ने कहा इन्होंने काम नहीं किया है। अब पश्चिमी चंपारण का तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं अपनी पूर्वी चंपारण का मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितना विकास पूर्वी चंपारण में हुआ है, मैं बता सकता हूँ दावे के साथ कि बिहार में कहीं नहीं हुआ है। मैं पूर्वी चंपारण के तो दावे के साथ कह सकता हूँ। इस बार क्या करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमोद जी ही उम्मीदवार होंगे, उससे बेहतर कोई उम्मीदवार ही नहीं है। आपके नाम की भी खूब चर्चा हो रही है कि इस बार मोहिबुल हक विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित पार्टी अगर हमें मौका देगी तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी जाएंगे। कहाँ से लड़िएगा चुनाव? नरकटिया विधानसभा या सुगौली विधानसभा। नरकटिया से लड़िएगा। पूरी तैयारी कर रहे हैं आप? पूरी मुकम्मल तैयारी है। जनता की भी मांग है कि चुनाव लड़े, और निश्चित रूप से अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित है। सर, आप जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। हाल के दिनों में हमने जो देखा, कम तवज्जो दिया जाता है बीजेपी में मुसलमानों को। ये विपक्षी पार्टियों का भ्रामक एक बयान है। आपको बता दें कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों का जो विकास हुआ वो अब तक देश की आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। उन्होंने एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो इन्होंने नारा दिया कि मुसलमानों का विकास उस वक्त होगा अगर एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर की ज़रूरत है, और उन्होंने उसको बताया
और आज हमारे बच्चे, जब से हमारी एनडीए की सरकार आई देश में, हमारे बच्चे बच्चियां आईएएस आईपीएस जजेज बन रही हैं। आज़ादी के बाद से कभी इतने आईएएस हमारे समाज के लोग नहीं बने, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है। या नरेंद्र मोदी ही वैसे प्रधानमंत्री है जो ये भी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनके कई सारे नेताओं ने, कई सारे मंच से मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कभी ऐसा बयान नहीं है कि मैं बीजेपी के नेताओं ने तो नेताओं का अपना पर्सनल उनका विचार हो सकता है, पार्टी का विचार तो नहीं है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, गिरिराज कद्दावर सिंह का नेता उनका है। पर्सनल मामला है, पार्टी का ये विचार नहीं है। पार्टी ऐसा नहीं मानती। पार्टी ऐसा नहीं मानती। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान के साथ देश को चलाना है। हाल के दिनों में बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है बिहार में? बिहार में हमेशा टिकट मिलता है। टिकट पार्टी कोई भी सरकार बनाने के लिए टिकट देती है। हमारे समाज की जो बनावट है, जो यूपीए का जो अपना एक शगुफा जो छोड़ती है भाजपा के खिलाफ, इसलिए थोड़ा मुसलमान हमारे दल से नाराज रहते हैं। अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जब से आए, मुसलमान काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारे दलों से जुड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से इस बार बिहार में मुसलमानों को टिकट मिलेगा और विधानसभा के अंदर मुसलमान की प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा इस बार। मुसलमान इस बार बीजेपी के साथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल। राजद का दावा है कि मुसलमान हमारे साथ रहते हैं, यादव हमारे साथ रहते हैं। वो लोग अब तक मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते थे, मगर अब मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं कि एनडीए की सरकार में जितना विकास मुसलमानों का हुआ है वो न कभी हो सकता था न कभी होगा। आपकी पार्टी के ढेर सारे नेता ऐसे हैं, मैं नाम लेना बहुत वाजिब नहीं समझती हूँ, जो मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं और बीजेपी उन पर कोई स्टैंड नहीं लेती। पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका कभी मुसलमानों के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं आया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, अगर मैं कोई अपने पर्सनल विचार से कोई बयान देता हूं तो पार्टी का बयान नहीं है, वो उनका पर्सनल बयान हो सकता है। पार्टी का बयान कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं आया है। वक्फ बिल पर क्या सोचती है मोतिहारी के मुस्लिम समाज? वक्फ बिल तो मुसलमानों के हक में हुआ है। विरोध भी बहुत हो रहा है, बहुत सारे मुसलमान होगा ना। मामला है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है ना। विपक्ष तो विकास का मुद्दा लेकर चुनाव में आ नहीं सकती, तो वक्फ बिल का मुद्दा लेकर आ गई, इसी तरह के भ्रामक एजेंडे लेकर आ गई। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में आया हुआ एक कानून है और वक्फ बिल संशोधन यूपीए की भी सरकार में हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में हुई है। इस बार तो लूट खसोट बचाने के लिए वक्फ संशोधन बिल आया है, इनका बिल है। वैसे मुसलमान जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं उसको मोहिबुल हक क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं विरोध करना चाहिए, उसके संविधान को पढ़ना चाहिए। अब तक वक्फ का मतलब होता था मुसलमानों के अपने पूर्वजों ने दान किया गरीबों के लिए, यतीमों के लिए। जब यतीमों के लिए दान हुआ तो उस संपत्ति का मिसयूज हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के हित में एक निर्णय लिया कि ये जो ज़मीन दान की ज़मीन है, इसका फ़ायदा मुसलमानों को होना चाहिए, न कि दूसरों को होना चाहिए। इस पर उन्होंने कानून बनाया। अब धीरे धीरे मुसलमान समझने लगे हैं कि ये कानून जो मेरे हक का है। एक बड़ा, मैं कहूँ कि बड़ी संख्या है जहाँ विरोध कर रहे हैं मुसलमान इस बिल की। वो विपक्ष के भ्रामक बयानात को लेकर बताया। आप इसको मानते नहीं कि एक बड़ी संख्या है जो विरोध कर रहे हैं? अब तो विरोध नहीं है, नहीं है, अब विरोध नहीं है, हित में है। हाँ बिल्कुल, मुसलमानों के हित में वो कानून है। क्या फायदा देगा मुसलमानों को ये कानून? मुसलमानों का जो हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दान किया जिस मकसद के लिए, आज तक वक्फ की ज़मीन से किसी भी मुसलमानों को 1 रुपये के फायदे अब फायदे होंगे। मुसलमानों का जो ज़मीन है, जो उसका यूज जो मुसलमानों के हक में होगा, उनके हित में होगा। उसकी जो आमदनी होगी मुसलमानों की यतीम गुरबा मसाकिन के बीच में उसका पैसे बटेंगे, उनको फ़ायदे पहुँचाए जाएंगे इस कानून में। मोहिबुल जी, आप बहुत समय से बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े पद आपको बीजेपी ने दिए, आप भी डेडिकेटेड हैं बीजेपी के लिए। क्या मुसलमानों को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट है बीजेपी में कि भेदभाव बहुत हो रहा है बीजेपी में, आपने इन दौरान कभी फेस किया? मैंने मुसलमानों को कभी से हमसे कोई फेस नहीं किया कि बीजेपी में क्यों है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ और मैं छात्र यूनियन का वहाँ लीडर भी रहा हूँ। मैं जब आया तो आरजेडी का जो कल्चर मैंने देखा, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों का है, वो किसी दल के अंदर मुसलमानों को सम्मान नहीं मिलता है। नरकटिया से आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी ने क्या क्या बदलाव वहाँ आप देखना चाहते हैं? विकास ही नहीं हुआ, वहाँ त्रहमाम मचा हुआ है। 10 साल से वहाँ एमएलए हैं, कोई विकास नहीं है। हमने आज शमीम अहमद जी से बातचीत की,
उन्होंने कहा कि ये बाढ़ ग्रसित इलाका है, लेकिन मैंने बहुत बदलाव किए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या रोड के क्षेत्र में हो, मैंने बहुत बदलाव किए और आने वाले समय में बदलाव होगा वहाँ। उनसे बदलाव नहीं होना जब तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वहाँ नहीं होगा। क्षेत्र का न विकास हो सकता है न क्षेत्र का बदलाव हो सकता है। 2 मुसलमान एक क्षेत्र में, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, किसे चुनेंगे मुसलमान? मुसलमान निश्चित रूप से भाजपा को चुनेंगे। वहाँ तो डंका बज रहा है राजद का। और जब टिकट मिलेगा तो फिर आपको मैं जरूर निमंत्रण दूंगा, ये डंका किसका बज रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ मोहिबुल हक जी थे, जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की। इस बार पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये नरकटिया विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, देखना दिलचस्प होगा। इनकी तरफ से तैयारी चल रही है और बीजेपी को लेकर जो 2-3 बातें राजनीतिक गलियारे में खूब चलती है, मुसलमानों को लेकर जो स्टैंड है, इन तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत की है। लगातार हर मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, मोतिहारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।